हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी। पिछला व्लॉग मैंने यहीं पे ख़त्म किया था, सॉरी रात को ख़त्म किया था। और रात को इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि हम लोग ना ड्राइंग रूम में ही सोए थे, क्योंकि हमारे ना ड्राइंग रूम में ही एसी है। पीछे वाले कमरे में सिर्फ हम कूलर यूज़ करते हैं और एसी हमें थोड़ा कम सूट करता है। तो हम लोग मतलब हमें अंदर ही नींद आती है यार, मतलब अपने अपने रीज़न्स हैं। तो ये देखिए, ये वाला बेड कितना साफ़ है ना। राधे राधे सभी को। क्योंकि यहाँ पे हम सोए ही नहीं थे और देखो चीखें आनी शुरू हो गई हैं मुझे, तो मेरे साथ ये दिक्कत है। और बच्चों का मन कर रहा था एसी में सोने का, तो इसीलिए हम लोग सो गए थे। तो फिर ये वाला रूम तो आपको दिख ही रहा होगा, क्लीन है। तो इसीलिए मैंने जो फालतू सामान था वो हटाया और स्टार्ट कर दी अपनी साफ़ सफाई करनी, क्योंकि आज है श्राद्ध और श्राद्ध निकालना है। तो फटाफट हमें साफ़ सफाई करनी पड़ेगी और मुझे तो फटाफट नहाना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना तो हम लोग नहाकर ही किचन में जाते हैं और नहाकर ही अपना सारा काम करते हैं और नहाकर ही शुद्धि होती है एक तरीके से। तो फटाफट ये रूम साफ़ था तो मैंने फटाफट झाड़ू पोछा लगा दिया इस वाले रूम में। और बच्चों को भी अंदर ले आऊँगी कि बच्चों तुम अंदर लेटो, फिर मैं ड्राइंग रूम की सफाई कर दूँगी। और ये जो गद्दे थे ये बाहर बिछे हुए थे, मैट्रेस, क्योंकि हम लोग बाहर कोई ऑप्शन नहीं है ना मतलब लेटने का, तो हम लोग गद्दे बिछा लेते हैं। तो यहाँ पर ये फिर गद्दे मैं बाहर से लेकर आई ड्राइंग रूम में से और दोनों गद्दे यहाँ बिछा दिए। फिर मैंने देखा थोड़ी सी ना स्टडी टेबल मैसी हुई हुई है। मेरा ना ये है, मैं ना हाथ के हाथ काम को करते हुए चलती हूँ, क्योंकि ये रूम भी अब फटाफट हो जाएगा साफ़। और ये देखिए, मैं ये बेडशीट बाहर बिछी हुई थी तो बस ये ले आई हूँ और इसको मैं बिछा दूँगी। और मेरा जो काम करने का रूटीन है ना वो यही रहता है। मेरा मतलब ये रहता है कि मैं फटाफट साफ़ सफाई कर लूँ। और जब मेरा रहता है कि हाँ मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी है तो फिर मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। और आज तो टाइम ही ऐसा है कि श्राद्ध है, तो फिर खाना भी जब ही बनेगा जब प्रॉपर मैं नहा धो लूँगी। और चलिए, यहाँ पे ये वाले रूम को भी मैंने फटाफट क्लीन कर दिया था। और आज मेरी जो भाग दौड़ वाला काम, सच में ये वीडियो में तो दिख ही रहा है। और मैं वैसे भी सोच रही थी कि बस किसी तरह ना मेरा जल्दी से काम हो जाए और मैं फटाफट नहा लूँ। और ये नाइट सूट कैसा लग रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये अभी लिया मैंने, कल ही लिया था। हाँ जी, हम मंगलवार को गई थी मैं मंदिर। ये बुधवार का व्लॉग है। व्लॉग थोड़े से लेट हो गए, बीच में टाइम ही नहीं मिल पाता, पता नहीं मैं कैसे बताऊँ आपको। आप मेरे व्लॉग से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, व्लॉग तो आया। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए फिर ड्राइंग रूम रात को ही मैंने क्लीन कर दिया था। आपने वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो पिछली वाली वीडियो देख सकते हो कि पिछली वाली वीडियो कितनी अच्छी थी, तो जाके ज़रूर देखना। तो रात को ही ना मैं साफ़ सफाई करके सोती हूँ। बस ये गद्दे हटाए तो मैंने ना टेबल इधर कर रही थी बीच में, तो मैंने कहा नहीं टेबल नहीं करती हूँ, क्योंकि ना टेबल हटती नहीं है, मतलब कम ही हटती है, मैं आगे पीछे करती हूँ। तो मैंने कहा फटाफट यहीं से टेबल हटा देती हूँ। और फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी। और ये कमरा इतना ठंडा हो रहा था ना, क्योंकि एसी चल रहा था इस वाले रूम में। और फिर मैंने कहा चलो खोलने तो है ही, मैं बंद बंद नहीं रह सकती। फिर मैंने विंडो खोल ली दी थी और क्या कहते हैं वो भी खोल दिया था, बाहर का मेन डोर। और फिर मैंने फटाफट पोछा लगाया, क्योंकि यही वाला रूम रह गया है। मैंने किचन में पोछा लगाया, सारे में झाड़ू लगाई। फिर ये वाला जो रूम क्लीन हो गया था उसके बाद मैं नहाने गई हूँ। और जो श्राद्ध का खाना बनता है ना हमारा, तो वो प्रॉपर हमारे पूरी फैमिली का बनता है। हमारी फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं, तो फिर थोड़ा बहुत तो बनता नहीं है कि हमने 4 पूरी बनाई तो जी हो गया, नहीं बच्चे हैं, सब लोग खाते हैं। तो इसीलिए मैंने ना ये टेबल वाला और सोफ़े वाला एरिया क्लीन कर दिया था, क्योंकि फिर गर्मी लगती है। और मतलब मुझे टेबल इधर करनी थी, तो मैं इसी तरह भी काम कर लेती हूँ आधा आधा। ऐसे भी काम करने में मज़ा आता है सच में। अब मैंने आधी लगा दी थी झाड़ू, फिर मैंने आधी फिर झाड़ू लगाई और फिर से पोछा लगा दिया। और पता नहीं बीच में मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया था और फिर से अब हो गई है गर्मी, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर है ना रियांश भी उठ गया था मेरे पीछे पीछे, क्योंकि बच्चों को एक बार मैं बेड से उठा देती हूँ ना फिर उन्हें नींद नहीं आती। फिर मैंने बरामदे को भी पूरा क्लीन करा, ऊपर नीचे भी झाड़ू पोछा लगा देता। फिर मैं फटाफट नहाई, क्योंकि आपको पता ही मेरा नहाने का बहुत जल्द देर हो रही है कि मैं फटाफट नहा लूँ किसी तरह। तो फिर मैं नहा ली थी। और ये आज पिंक कलर का सूट मैंने पहना है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ अपना हेयर केयर कुछ करूँ जिससे मेरे बाल झड़ने थोड़े बंद हो जाए। अब तेल भी नहीं लगाया जा रहा है काफ़ी दिनों से। तो चलिए करते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे आप लोग। अभी त्योहार लग गए हैं ना, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जैसे आज श्राद्ध है, तो आज सुबह से एक भाग दौड़ वाली वो रह रही है। अच्छा,
क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी जो सारी सब्जियां हैं ना वो नीचे बनेगी, यानी कि भाभी बनाएगी, बड़ी वाली भाभी। और जो पूरी है और कचौड़ी है वो मैं बनाती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपना काम बांट लेते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी किचन है नीचे, तो उनको वहाँ पे ठीक लगता है करना, और मुझे ऊपर ठीक लगता है, तो फिर ऐसे ठीक लगता है ना। तो इसीलिए हम लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2-3 तरीके के आटे गूँधने थे। एक तो मुझे पूरियों का आटा गूँधना था, एक मुझे कचौड़ी का आटा गूँधना था, और एक मेरे को थोड़ा-सा और मैंने नॉर्मल सा ही गूँध दिया, नहीं 2 ही गूँधने थे। तो पूरी और कचौड़ी का आटा गूँध के मैंने अलग-अलग ट्रांसफ़र कर दिया था छोटे-छोटे बॉक्सेस में। और ये देखिए दोनों आटे मैंने तैयार कर दिए हैं। अब मैं इसको साइड कर दूँगी। इसके बाद ना दाल की जो कचौड़ी बनेगी वो मैंने रात को ही भिगो दी थी, दिखाया नहीं था। फिर मैंने ना इसको छन्नी में डाल दिया था ताकि जो इसका पानी है ना वो निकल जाए। और ये देखिए मैं इसको ना बाहर धूप में रख के आऊँगी जाके ये सूख जाए। फिर थोड़ी देर बैठकर मैंने वेट करा, क्योंकि मेरे पास टाइम था, किचन वगैरह और थोड़ी सी क्लीन कर दी थी। फिर ये सूख गई थी दाल। फिर मैंने इसको ना पीसने के लिए निकाला, और दाल पीस देंगे हम मोटी मोटी रखते हैं, दरदरी वाली दाल, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं पीसनी है। और वैसे भी ये पीसती नहीं है बिना पानी के, तो मेरे को जितनी पीसी ना मैंने पीस दी थी। और दाल की कचौड़ी बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी कभी नॉर्मल भी ट्राई कर सकते हो, और हमारे यहाँ पे ये नॉर्मल बनता है। श्राद्ध में ना हमारे यहाँ बनती है दाल की पूरी। तो इसमें सबसे पहले हींग बहुत ज़रूरी है। तो वाइट उड़द की दाल है, तो मैंने हींग डाल दी थी, और बेसिक मसाले मैंने इसमें धनिया डाला, धनिया कह रही हूँ, मैंने नमक मिर्च, और मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, क्योंकि ये थोड़ी सी ना चटपटी ना बने ना तो मज़ा नहीं आता। क्योंकि पूरी के साथ मिक्स हो जाती है ना ये दाल की पिट्ठी, तो फिर बहुत ही कम लगता है, इसीलिए तो मैं जो पिट्ठी है ना वो थोड़ी सी मसालेदार रखती हूँ। तो यहाँ पे देखो भाभी भी आ गई थी। फिर मैं पूरियाँ बेल रही थी और वो सेक रही थी। और पूरी हमारे काफ़ी ज़्यादा बनती है ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और एक जना ही बेले एक जना सेके, तो वो बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो बर्डन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक साथ करते हैं ये वाला काम। वैसे तो मैं भी नीचे चली जाती थी, आजकल नीचे कुछ काम चल रहा है इसीलिए ऊपर हो रहा है, वैसे मैं नीचे चली जाती थी। हमारा जो नीचे ही मतलब थाली वगैरह निकलती है इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे पीयू के दादू निकालेंगे थाली, और जो पोते हैं मतलब कि उनके, वो बैठेंगे साथ में। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो हमारे यहाँ देखो प्लेन पूरी बनती है, आलू की कचौड़ी बनती है, दाल की कचौड़ी बनती है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी थी आज, और अरबी की सब्ज़ी भी ज़रूर बनती है। मतलब कि आप एक तरी वाली ले लो, एक सूखी सब्ज़ी, और मूली का लच्छा ज़रूर बनता है। मूली का लच्छा अदरक डाल के बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद क्या बनता है, खीर ज़रूर बनती है, खीर भी बनाई थी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं दाल की कचौड़ी बना रही हूँ, आलू की कचौड़ी, प्लेन पूरी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं और टेस्टी लगती है। कितने अच्छे होते हैं ये वाले दिन भी ना। हम अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए ये सब करते हैं, और करना भी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन श्राद्ध निकालता है, या कौन कौन करता है, या कौन कौन नहीं करता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए सारा पूरी वगैरह बन गई थी, थाली निकल गई थी, पूजा हो गई थी। ये देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी, रायता बताना मैं भूल गई थी, अरबी की सब्ज़ी, मूली का लच्छा, खीर, दाल की कचौड़ी, प्लेन पूरी, तो ये सब चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहले हमारा दूसरा श्राद्ध था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी हमारा छठा नहीं आठवां श्राद्ध है ये वाला। और अब हमारा एक और होता है जो कि 10वां होता है। उस दिन 3 थाली निकलती है, यानी कि हमारे 3 जनों का श्राद्ध होता है, दादा दादी का। तो चलिए हम लोगों ने ना खाना वगैरह खा लिया था, फिर आपको पता ही है, और खाना खा के ना इतना आलकस आ रहा था, क्योंकि जो पूरियाँ होती है ना उसको खा के देखो आता ही है, थोड़ा सा मतलब बॉडी में वो हो जाता है। फिर भी मैंने कहा अगर लेट गई ना अभी, तो फिर मतलब बिल्कुल भी ना वो नहीं हो पाएगा, काम नहीं होएगा। तो मैंने फटाफट है ना किचन क्लीन करी, और ये जो पूरियाँ रखी हुई थी ना, इनको मैंने ना कटोरदान में रख दिया। मैंने कहा कोई मुझे तो अब खानी नहीं है, तो अगर कोई और खाएगा तो फिर वो ले लेगा, तो इसीलिए तो मैंने इसको रख दिया था। फिर मैंने ये भी बर्तन वॉश कर दिए थे, और जो सब किचन में इधर उधर सामान वगैरह फैला हुआ था वो भी। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और दिल से धन्यवाद उन लोगों का जो टाइम निकाल के मेरा व्लॉग देखते हैं। उनको तहे दिल से, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं उनका नाम भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो मुझे कमेंट करके बताएगा कि मैं आपका व्लॉग देखता हूँ। क्योंकि देखते तो सभी लोग हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन कौन देख रहा है डेली। तो आप लोग मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपका व्लॉग में नाम भी लूँगी। तो चलिए देखिए आज है ना पूरी बनाई थी, तो किचन ना बिल्कुल ऑयली हो गई थी,
तो मैंने क्या करा ना, मैंने गैस को अच्छे से पहले वॉश कर लिया साबुन से, फिर मैंने इसको क्या कहते हैं, एक बार कपड़े से साफ़ करा, फिर मैंने सूखे कपड़े से साफ़ करा। ऑयली हो जाते हैं ना फिर अच्छी नहीं लगती मुझे किचन, तो मैंने प्रॉपर डीप क्लीनिंग कर दी थी ताकि जो किचन है ना मेरी बढ़िया बढ़िया साफ़ साफ़ लगे। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है किचन, और बनता भी है ना, क्योंकि मुझे एक तो पसंद नहीं है, फिर शाम को हम जब कोई काम करने आते हैं किचन में तो किचन एकदम साफ़ मिले ना तो दिल को भी शांति मिलती है और मन को भी। और ये जो आप रैक देख रहे हो ये भी मुझे साफ़ करना है, प्रॉपर मुझे किचन क्लीन करनी है, और बिल्कुल भी टाइम ना मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं कैसे नहीं मिलता मेरे को। तो व्लॉग डालने का भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं सारा दिन ही काम करती रहती हूँ। जो मेरे पास 2-3 घंटे लेटने के होते हैं वो मैं सोचती हूँ कि आए इसी बहाने एडिटिंग हो जाएगी, तो मैं लेट जाती हूँ, तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। और किचन को मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, उसके बाद झाड़ू भी लगा दूँगी क्योंकि जो छोटा छोटा जो कूड़ा गिर जाता है ना नीचे, वो पैरों में लग के फिर वो सारे में लग जाता है। वह उसके बाद मैंने पोछा भी लगा दिया था क्योंकि घी के ऑयली ऑयली पैर भी लग रहे थे, इसीलिए इसी बहाने मैंने पूरे ड्राइंग रूम में भी झाड़ू लगा दी थी। और फिर मैंने बाहर से देखा तो बाहर भी हवा चल रही थी तो उससे धूल वूल हो गई थी। छोटा छोटा कूड़ा होता है ना उसकी वजह से चींटी आ जाती है, तो इन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो मैंने प्रॉपर एक तरीके से झाड़ू वगैरह लगा दी थी और फिर मैं चली गई थी लेटने के लिए। अब मतलब 2-3 घंटे मैं लेटी थी, फिर मैं सीधा आपसे मिली हूँ शाम को। वैसे मैं सोच रही थी ये व्लॉग आपके साथ शेयर ना करूँ, मैं तो इतनी मेहनत से देखो आपके लिए पूरा व्लॉग बनाती हूँ, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, कमेंट ही नहीं करते हो कि हाँ जी आपका व्लॉग अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए करेंगे, एक दिन तो ज़रूर करेंगे। चलिए, अभी क्या था, पूरियाँ रखी हुई थी तो मैं क्या ही करती, फिर मैंने चावल बना लिए थे, रायता रखा हुआ था, बच्चों को पूरी के साथ जो सब्जियां रखी हुई थी वो दे दी थी। और मेरी जो हालत है ना आज ख़राब सी हो रही थी, मतलब पेट में दर्द हो रहा था और सर में भी दर्द हो रहा था, मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फिर मैं ना सारा काम करके थोड़ी देर लेट गई थी। उसके बाद हवा चल रही है ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत प्यारी वाली हवा चल रही है। और दिखाती हूँ मैं आपको, अभी तो थोड़ी कम चल रही है, लाइट जलाती हूँ। हमारी बेल भी बड़ी सुंदर लग रही है, ये देख, दिख रही है आपको? दिख तो नहीं, यहाँ पे हवा चल रही है लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। मैं आपको पता चला है कितनी तेज़ हवा चल रही है, मौसम इतना प्यारा हो रहा है और बेल तो इतनी सुंदर लग रही है ना हमारी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे खड़ी होती हूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये देखो मौसम भी बड़ा औसम हो रहा है, बहुत ही मज़ा आती, प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। वाह, मेरे पीछे भी प्लांट है। और कभी कभी मन ऐसा होता है ना कि मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी काम करने का, जैसे कि ये किचन मेरी फैली हुई है और मुझे ये किचन क्लीन करनी है। आवाज़ कम कर बेटा इसकी, वो और आप रोज़ देख ही लेते हो मेरी किचन साफ़ करते हुए की वीडियो, बर्तन भी हो रखे हैं और किचन भी बिल्कुल मैसी हो रही है, और मैं फटाफट इसको कर देती हूँ क्लीन, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये देखो यार, ड्राइंग रूम की भी हालत बड़ी ख़राब हो रही है, फिर मैं ड्राइंग रूम भी साफ़ करती हूँ थोड़ी देर में। बच्चों ये फालतू सामान है ना बेटा, थोड़ा जो तुम्हें लगता है कि हटाना है वो सब हटा दो, और फिर मैं सफाई करती हूँ बाद में। पीहू ठीक है बेटा, हटा रही है ना, जैसे कि रैकेट हो गया, ये बॉटल हो गई, ये कार वगैरह हो गई, पेंसिल रबड़ शार्पनर, ये सब हटाओ। ये कपड़े तो मैं वॉश कर दूँगी, मैं फोल्ड कर दूँगी, बट बाकी सामान हटाओ। लड्डू गोपाल जी को भी दिखाऊँ आपको, प्यारे लग रहे ना, कमेंट में लिख दीजिए राधे राधे। ये देखो मैं इधर से दिखाती हूँ, ओह कितने प्यारे लग रहे हैं आज तो। चलो यार मैं काम करके मिलती हूँ आप लोगों से, क्या पता मैं व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म कर दूँ। ठीक है, काम करके ना सारी सफाई करके दिखाती हूँ। टाइम भी अभी 9:30 हो रहे हैं और खाना वगैरह हमारा हो गया है। बस मैं चाह रही हूँ कि मैं 10 बजे तक लेट जाऊँ, कल बच्चों को स्कूल भी भेजना है, एग्ज़ाम है उनका।
जी देखा, आज सुबह से इतनी गर्मी हो रही थी ना कि ये हवा चलनी बहुत ज़रूरी थी। तो आप लोगों को हमारी बेल कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसके बाद है ना, पीयू के पापा भी आ गए थे, मैंने उनको खाना दे दिया था। सारा ड्राइंग रूम क्लीन करा, बच्चे को बोल रही हूँ चलो चलो लेटने चलो, लेकिन जा ही नहीं रहे हैं। अभी मैं उनको डांट के लेके जाऊँगी। फिर देखिए मैंने सारी किचन को भी क्लीन कर दिया था, जो आपने पहले देखा था ना कितनी गंदी हो रही थी। तो व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म, मिलती हूँ इसी तरह कल के व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय।